राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। हम लेकर आए हैं आपके लिए आज एक और महत्वपूर्ण क्लास जो आपकी परीक्षा के लिए होने वाली है, बेहद खास। जी हाँ, प्रतिदिन हम आपके लिए लेकर आते हैं शाम 8:30 बजे एक ऐसी क्लास जो परीक्षा में रामबाण साबित होने वाली होती है। तो आज की ये क्लास आधारित है रीतकाल पर। रीतकाल के प्रमुख जो ग्रंथ हैं जिनका संपादन किसने किया है, यहाँ से प्रश्न बनता है परीक्षाओं में। तो महत्वपूर्ण ग्रंथों के संपादक कौन कौन हैं, इस पर आधारित आज की क्लास है। बिना किसी देर के सीधे सीधे चलते हैं क्लास की ओर। प्रमुख ग्रंथों के संपादक रीतकाल से संबंधित ये ग्रंथ हैं। ठीक है, चलिए, सभी को राधे राधे है, सभी का स्वागत है। चलो, राधे राधे। ग्रंथ और संपादक हमने लिख रखे हैं। ग्रंथ एक तरफ लिखे हुए हैं, संपादक दूसरी ओर लिखेंगे। चलिए, आपको उत्तर आ रहा है तो आप कमेंट करते चलिए। पहला है बिहारी रत्नाकर। बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई का संपादन किया था जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। किसने किया था? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। ठीक है, और ये इनकी सबसे प्रामाणिक टीका है। रत्नाकर जी ने जो लिखा हुआ है, बिहारी रत्नाकर। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो ये आपको पढ़नी चाहिए। बिहारी लाल को यहीं से पढ़ना चाहिए आपको। अगला है सुजान सागर। सुजान सागर, इसका संपादन भी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ही किया है। सुजान सागर, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने सुजान सागर का संपादन किया है। ठीक है, घनानंद की रचना है सुजान सागर और संपादन इनका किसने किया है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। अब है घनानंद कवित्त। तो इसमें 500 छंद। ठीक है, कितने छंद? 500 छंद इन्होंने संकलित किए हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इनके 500 छंद संकलित किए हैं और उनका संपादन किया है घनानंद कवित्त नाम से। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है घनानंद ग्रंथावली। तो घनानंद ग्रंथावली, इसका संपादन भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही किया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने ही इसका भी संपादन किया है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण। अब है घनानंद छंदावली। तो घनानंद छंदावली ब्रजनाथ। ठीक है, ये प्रथम संग्रह करता है और घनानंद की प्रशस्ति में जो पद आते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो ब्रजनाथ के द्वारा ही लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रमुख ग्रंथ हो गए। चलो आगे चर्चा करते हैं। मथुराम ग्रंथावली के संपादक कौन है? तो मथुराम ग्रंथावली का संपादन किया है कृष्ण बिहारी मिश्र ने। किसने किया है? कृष्ण बिहारी मिश्र। ठीक है, मथुराम ग्रंथावली का संपादन किसने किया है? कृष्ण बिहारी मिश्र ने किया है। अगला है पद्माकर ग्रंथावली। इसका संपादन विश्वनाथ प्रसाद सिंह। विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने इसका संपादन किया है पद्माकर ग्रंथावली का। ठीक है, विश्वनाथ पद्माकर। अगला है देव की दीपशिखा। देव की दीपशिखा बहुत महत्वपूर्ण। तो इसका संपादन किसने किया है? विद्यानिवास मिश्र जी ने। विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, देव की दीपशिखा विद्यानिवास मिश्र ने किया है और इनके साथ दूसरा नाम भी है शिवदत्त चतुर्वेदी। ठीक, कौन सा नाम है? शिवदत्त चतुर्वेदी। शिवदत्त चतुर्वेदी। ठीक है,
दूसरा राम है। तो ये देव की दीपशिखा नाम से संपादन किया है। अब है ठाकुर रचनावली। तो ठाकुर रचनावली का संपादन किसने किया है? इसका संपादन भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चाहें तो आप विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा संपादित ग्रंथ एक जगह नोट कर सकते हैं, एक बार में, एक जगह, ठीक है। अब है गिरधर कविराय की ग्रंथावली। गिरधर कविराय ग्रंथावली, इसका संपादन किसने किया है? तो इसका संपादन किया है किशोरीलाल गोस्वामी ने। किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी ने इसका संपादन किया है गिरधर कविराय ग्रंथावली का। किशोरीलाल गोस्वामी, सॉरी किशोरीलाल गुप्त हैं ये, किशोरीलाल गुप्त हैं, नाम आ जाता है, ध्यान चेंज हो जाता है। भूषण ग्रंथावली, बहुत महत्वपूर्ण, भूषण ग्रंथावली, इसका भी संपादन किया है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने। किसने किया है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने इसका संपादन किया है भूषण ग्रंथावली का, ठीक है। अब है स्नेह का मार्ग। स्नेह का मार्ग, इमराय बंधा, स्नेह का मार्ग, ठीक है। इनकी जीवनी भी है इसमें, और घनानंद की जीवनी भी है, और पद भी है, ठीक है। अब है वृंद ग्रंथावली, जनार्दन चेवरे। वृंद ग्रंथावली, ठीक है। अब बात करेंगे रसलीन ग्रंथावली की। रसलीन ग्रंथावली, इसका संपादन किसने किया है? तो सुधाकर पांडे जी ने, ठीक है। रसलीन ग्रंथावली, इसके संपादक कौन हैं? सुधाकर पांडे। याद कैसे रखेंगे? सुधाकर, सुधाकर में ही तो रस होता है, रस में लीन होता है सुधा, अमृत, जिसे अमृत मिल जाए या सुधाकर चंद्रमा मिल जाए, वो रस में लीन हो जाता है, ठीक है। आलम ग्रंथावली, आलम विद्यानिवास मिश्र, ठीक है। किसने संपादन किया? विद्यानिवास मिश्र ने, आलम ग्रंथावली का, ठीक। अब इसके बाद है रसखान ग्रंथावली, बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यानिवास मिश्र इसके भी हैं, ठीक है। विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, और सत्यदेव मिश्र, सत्यदेव मिश्र, विद्यानिवास मिश्र और सत्यदेव मिश्र। अब है रहीम ग्रंथावली। तो रहीम ग्रंथावली, ये भी विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, ठीक है। और दूसरा नाम इनके साथ जुड़ेगा, वो जुड़ेगा रजनीश का। किसका जुड़ेगा? गोविंद रजनीश का, ठीक है। गोविंद रजनीश, कल नाम आया था ये, गोविंद रजनीश, ठीक। अब है रहीम रचनावली। तो रहीम रचनावली के संपादक कौन है? सत्य प्रकाश मिश्र,
सत्य प्रकाश मिश्र रहीम रचनावली। ठीक है, कितने हो गए? 18। ठीक है, तो ये रीतकाल के प्रमुख हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं। रहीम रचनावली, सत्य प्रकाश मिश्र, रहीम ग्रंथावली, विद्यानिवास मिश्र और गोविंद रजनीश। रसखान ग्रंथावली, विद्यानिवास मिश्र और सत्यदेव मिश्र। आलम ग्रंथावली का संपादन किया है विद्यानिवास मिश्र ने। रसलीन ग्रंथावली का संपादन किया है सुधाकर पांडे जी ने। वृंद ग्रंथावली जनार्दन चेवरे ने किया है। ठीक है, इसके बाद है मतराम ग्रंथावली, कृष्ण बिहारी मिश्र ने किया है। पद्माकर ग्रंथावली विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। देव की दीपशिखा विद्यानिवास मिश्र और शिवदत्त चतुर्वेदी। ठाकुर रचनावली विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। गिरधर कविराय ग्रंथावली किशोरी लाल गुप्त। भूषण ग्रंथावली विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और स्नेह का मार्ग नृबंधा। इसके बाद है बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुजान सागर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिहारी कवित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और घनानंद ग्रंथावली विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। घनानंद छंदावली ब्रजनाथ। ये प्रमुख ग्रंथ हो गए रीतिकाल के और इनके संपादक हो गए। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, आप नोट रखेंगे। और आज की क्लास इतनी ही करेंगे, छोटी सी क्लास। ठीक है, फिर मिलेंगे एक अच्छी क्लास और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक जुड़े रहिए, लाइक और शेयर अवश्य करें। एक कमेंट करके बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। ठीक है, राधे राधे कहते रहें, पढ़ते रहें और हिंदी से जुड़े रहें। जय हिंदी, जय भारत।